नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है। दिन भर की जो बड़ी खबरें होती हैं वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। उन खबरों के आगे और पीछे की जो बातें ज़रूरी हैं आपके जानने के लिए वो बताते हैं। इसलिए अभी की खबर बताने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि आप हमारी जो वेबसाइट है thefront.in उसको विज़िट ज़रूर किया करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है द फ्रंट उस पर आकर के उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी ज़रूर दिया करें। आपकी राय की हमें ज़रूरत होती है। अभी जो खबर है वो ये है कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के बारे में जो कुछ भी कहा है, यानी कश्मीर में जो स्थितियां हैं, सदन के सदस्यों के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया और वो इस बात की गवाही देती हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। देश के भीतर और देश के बाहर जम्मू कश्मीर को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब अमित शाह का यह बयान है जो राज्यसभा में उन्होंने आज दिया है। उस बयान के जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये कि समूचे राज्य में हालात सामान्य हैं। 195 जो थाने हैं उनमें से सभी में धारा 144 यानी कर्फ्यू हटा लिया गया है। कुछ थाने ऐसे हैं जहां बहुत ज़रूरी है कि रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रखा जाए, वहां कर्फ्यू है, लेकिन 8 से 6 के बीच में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जहां तक स्कूलों का सवाल है, सवाल ये उठा था कि बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना हो रहा है, स्कूल बंद हैं, वो इम्तिहान कैसे दे पाएंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 20,411 स्कूल हैं और सभी खुले हुए हैं, परीक्षा चल रही है। 11वीं की परीक्षा में 99.48% बच्चे शामिल हुए हैं और 10वीं और 12वीं का इम्तिहान 99.7% बच्चे दे रहे हैं। इसलिए अगर यह कहा जाता है कि पढ़ाई का हर्जाना हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो यह सवाल ठीक नहीं है, गलत है। आगे उन्होंने कहा कि जो अस्पतालों का सवाल है, लोगों की दवा दारू का है, इलाज का है, वह भी सवाल ठीक नहीं है। पूरे राज्य में जो मेडिकल व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, वो चल रही है। और आंकड़ा उन्होंने दिया कि सिर्फ श्रीनगर में ही इस साल सितंबर में 7,66,000 लोग ओपीडी पहुंचे और 7,98,000 लोग अक्टूबर में ओपीडी गए। यानी अगर आप यह कहते हैं कि लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या फिर शहर में दवा की किल्लत है, कमी है, यह बात ठीक नहीं है। पूरे राज्य में दवा है और उसकी पूरी सप्लाई है। अगर कहीं नहीं है तो आप मुझे बताइए। जब गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि इंटरनेट सेवा 3.5 महीने हो गए हैं, अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। दुनिया के किसी भी और हिस्से में ऐसा नहीं होता है, कश्मीर में ऐसा है कि इंटरनेट सेवा अभी तक बहाल नहीं हो पाई, कब तक होगी। इसका जवाब अमित शाह ने दिया और उन्होंने कहा कि मोबाइल इस देश में 95-96 से चल रहा है, उसकी सेवा चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवा 2003 में लाई गई और वो भी वाजपेयी सरकार लेकर के आई थी। तो अगर आप यह कहते हैं कि वहाँ 3.5 महीने से इंटरनेट सेवा नहीं है, तो आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि 95-96 से मोबाइल सेवा इस देश में है और आपकी सरकार तब से चल रही थी, बीच बीच में आई और आपके सहयोग से चलने वाली सरकारें चली और 2003 में वाजपेयी की सरकार ने मोबाइल सेवा बहाल की। इंटरनेट के बारे में उन्होंने कहा कि 2002 में अनुमति मिली थी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की और इसके कई समय बाद वहाँ यह सेवा लाई गई। अगर 3.5 महीने से सेवा नहीं है तो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन जो है वो अनुशंसा भी नहीं कर रहा है। वह देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, वहाँ बहुत सारी साजिशें चलती रहती हैं और राज्य के भीतर, जम्मू कश्मीर के भीतर उन साजिशों को अंजाम दिया जा सकता है, यह आशंका बनी रहती है। और इंटरनेट के रहने से उन लोगों को, यानी उन साजिशों को बल मिल सकता है। इसलिए जब तक प्रशासन इस बात की अनुशंसा नहीं करता है कि इंटरनेट सेवा यहाँ बहाल की जा सकती है, तब तक सरकार उस पर कोई विचार नहीं करेगी। यह जवाब उनका था। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जो ज़रूरी सामान हैं, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब की सप्लाई है और पिछले साल के मुकाबले इस दौरान
8 से 16% ज़्यादा बिक्री हुई है। यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बिक्री है उसका जो प्रतिशत है वो 16% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और मुझे यह बताइए कि अगर पूरे राज्य में कहीं कोई दिक्कत है तो 24 घंटे के भीतर वो दिक्कत दूर कर दी जाएगी। सदन में अमित शाह ने यह बात सभी सांसदों से कही। इसके अलावा किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अब 609 लोग ही जेल में रह गए हैं। 5 अगस्त को जब वहाँ 2 राज्यों में जम्मू कश्मीर को बांटा गया था और 370 के बहुत सारे प्रावधान हटा दिए गए थे, उस वक्त से लेकर के अभी तक जो 5000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, अब 609 लोग ही बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में आज आंकड़ा रखा गया और बयान दिया गया, यह बताता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार का जो फैसला रहा है, अभी तक का जो अनुशासन प्रशासन का रहा है, वह कामयाब रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि आज तक 5 अगस्त के बाद किसी भी व्यक्ति की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है जो देश का नागरिक है। इसलिए पहले जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, सब निराधार रही हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य रहे हैं और अब पूरी तरह से सामान्य हैं। इंटरनेट सेवा जब भी वहाँ का प्रशासन कहेगा बहाल कर दी जाएगी।